दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर जो 11/3/2018 का है। ठीक है, इसे पहले एक सेट अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमति किया था? तो यह हो जाता है दादा भाई नौरोजी ने। डिस्कशन सही देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो यह हो जाता है कृषि ऋण में। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो तीसरा का हो जाता है ए दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया था। बाकी सब है समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया था? तो यह हो जाता है 4 का हो जाता है बी। ठीक है, सिंदरी में। 5 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में जैव विभिन्नता का तप्त स्तर है? तो यह हो जाता है पश्चिमी घाट। 6 नंबर है कि हवा से परागण को कहते हैं वायु परागण। 7 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु। 18 नंबर है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर। 9 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को खाली स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 9 का हो जाता है ए पर्यटन का सतत विकास। 10 नंबर है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। 11 नंबर है कि भारत के सर्वाधिक संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का हो जाता है 11 का हो जाता है ए 1, 2, 3 तीनों सही हैं। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कि उद्देश्य का उन सब उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। 12 नंबर प्रश्न है कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो 12 का हो जाता है ए फॉर्मिक एसिड। 13 नंबर है कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 13 का हो जाता है डी 6 अगस्त 1945 को। 14 नंबर है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो यह हो जाता है पारादीप पोर्ट पर। 15 नंबर है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाता है अल रुबनी के द्वारा। 16 नंबर है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो दरमान ऊर्जा संरक्षण का। 16 का हो जाता है बी। 17 नंबर है कि कौन से IIT संस्थान में वस्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो यह हो जाता है खड़गपुर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह हो जाता है 18 के हो जाता है डी राजीव कुमार। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 19 का हो जाता है डी छत्रक स्वेपोसी। ठीक है, ये गलत है, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। चंदन काष्ठ पौधा है, आंशिक मूल परजीवी का, कसकुटा परजीवी है, नेप्थीज मांसाहारी है। 20 नंबर है कि भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह हो जाता है कागज का जलना। बाकी सब है भौतिक परिवर्तन, नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल से शक्कर का घुलना और जल में बर्फ के घनों का बनना। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि सुनहरी गोल्डन चावल है? तो यह ट्रांसजेनिक चावल
कि किस में जिसमें केराटिन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है। 23 नंबर है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर है? तो 23 के हो जाता है डी, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो 24 के हो जाता है बी, इंडोनेशिया में। 25 नंबर है कि पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म्स रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो 25 के हो जाता है डी, रघुराम राजन। 26 नंबर है कि फंट्रियन गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। तो यह हो जाता है 27 के हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 28 नंबर है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो 28 के हो जाता है ए, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यह हो जाता है स्प्राइट। 30 नंबर है कि 30 नंबर मिलान करना है, इसको देख लेंगे। 30 के हो जाता है 30 के ब्रह्मचर्य हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो 31 के हो जाता है डी, अनुच्छेद 21। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो 32 के हो जाता है सी, असम। 33 नंबर प्रश्न है कि मिलान करना है उद्योग और अवस्थिति रेलवे। ठीक है। इसका हो जाता है 33 का हो जाता है ए, रेलवे उपकरण भिलाई में। ठीक है। मोटर वाहन जबलपुर में, पोत निर्माण कोचीन में और साइकिल लुधियाना में। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में रैयतवारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाता है 34 का हो जाता है बी, अलेक्जेंडर रीड। 35 नंबर है कि सर्किट विवाद किन दो देशों के बीच है? तो यह हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। 36 नंबर है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह हो जाता है 7.5 से लेकर 8 तक, ऐसे 7.4 होता है। 37 नंबर है कि तेज क्या है? तो यह हो जाता है डिजिटल पेमेंट ऐप। 38 नंबर है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह हो जाता है 38 का हो जाता है बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। 39 नंबर है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है 39 के बी, निक्षेपणीय स्रोत। 40 नंबर है कि नागल किसके लिए जाना जाता है? तो यह हो जाता है उर्वरक के लिए। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो 41 के हो जाता है डी, धुआं। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो 42 के हो जाता है ए, केवल 4 सांधित्र को। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। तो 43 के हो जाता है ए। ठीक है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर की पुष्टि करता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदी है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक है, दोनों सही है। 44 नंबर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाता है पोर्ट ब्लेयर में। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो 45 का हो जाता है डी, आंद्रे एंजोल। 46 नंबर है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो मुक्त नाइट्रोजन, ये 46 का हो जाता है ए, मुक्त नाइट्रोजन में। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो यह हो जाता है
ए आरंभ है। 48 नंबर है कि NDL का पूरा नाम क्या है, तो यह हो जाता है 48 का हो जाता है डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। 49 नंबर प्रश्न है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो 49 का हो जाता है डी, दिल्ली पुलिस के द्वारा। 50 नंबर है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है, तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश। 51 है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, तो 52 का हो जाता है ए, गुरु अंगद देव। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह 53 का हो जाता है डी, 44वां। 54 नंबर है कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो यह हो जाता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि ब्लू चिप क्या है, तो यह ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। 56 नंबर है कि इंडियन आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो 56 के हो जाता है बी, रामचंद्र गुहा। 57 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, तो 57 के हो जाता है ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। 58 नंबर है कि ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो 58 का हो जाता है सी, चीन भारत बांग्लादेश से। 59 नंबर प्रश्न है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया है, तो 59 का हो जाता है ए, सैयद शाहिद हकीम को। 60 नंबर है कि निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें, इनमें से कौन सी थिएटर से जुड़ी हुई हैं, तो 60 के हो जाता है डी, ये सभी, नरसुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर और मकरंद देशपांडे। 61 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। ठीक है, इंद्रावती कहाँ हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा छत्तीसगढ़, पेरियार हो जाएगा केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो यह 62 का हो जाता है डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। बाकी सब है स्त्री शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। 63 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो यह हो जाता है 63 के हो जाता है सी, फ्रांस। 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खान का समकालीन था, तो यह हो जाता है सुल्तान शाहमुद्दीन इल्तुतमिश। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो यह हो जाता है 65 का हो जाता है बी, ताइवान। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है, तो यह सिल्वर नाइट्रेट। 66 का हो जाता है ए, सिल्वर नाइट्रेट। 67 है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, तो किस देश से होकर नहीं गुजरता है, तो 67 के हो जाता है बी, मैक्सिको से नहीं होकर गुजरता है, बाकी सब केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 68 है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमन राइट फोरम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, तो 68 के हो जाता है सी, बिहू। बाकी सब है रमन है, सतकर्णी है, योगा है। 69 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो 69 के हो जाता है बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
70 नंबर प्रश्न है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी। तो 70 के हो जाता है सी जसलीन कौर जोसेन। 71 नंबर है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो 71 का हो जाता है डी मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। 72 नंबर है कि रामनाथ कोविंद भारत के खाली स्थान बने थे। तो यह 72 का हो जाता है बी 14वें राष्ट्रपति। 73 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान प्रावधान और स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो यह हो जाता है 73 का हो जाता है सी 73 का सी। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिकी अधिकार पत्र से। और दूसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार यह हो जाता है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र और राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 74वां प्रश्न है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो 74 का हो जाता है ए राजीव महर्षि को। 75 नंबर है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो 75 के हो जाता है ए भगत सिंह के द्वारा। 76 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो यह हो जाता है रावी नदी के तट पर डी। 77 नंबर है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो 77 के हो जाता है ए केवल एक प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। 78 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो 78 के हो जाता है बी 1 और 2 1 2 3 तीनों सही है। इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है और प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। 79 नंबर है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो यह हो जाता है पाली। नेक्स्ट है 80 नंबर की संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 24 अक्टूबर को। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया। तो 81 के हो जाता है बी हरियाणा। 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो यह हो जाता है राष्ट्रपति। 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है। तो 83 के हो जाता है ए चेन्नई के द्वारा। 84 नंबर है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 84 के हो जाता है डी एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करना। 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेस ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है। तो यह हो जाता है 85 के हो जाता है डी ये सभी US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रिनबी, यूरो। ठीक है, 5 के हो जाता 5 यूरो। 86 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो यह 86 का हो जाता है डी सेल नहीं है, बाकी सब है। एस्कोरिया है, गिरनाइट है, पेरिडोटाइट्स है। 87 नंबर प्रश्न है मिलान करना है सिंधु स्थल और स्थान। तब 87 का हो जाता है बी लोथल हो जाता है गुजरात में। रोपर हो जाता है पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा और कलिबंगा राजस्थान में। 88 नंबर प्रश्न है कि NAFT के सदस्य हैं। तो 88 के हो जाता है ए USA, कनाडा और मैक्सिको। 89 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2017 में
किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो 89 के हो जाता है बी, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। 90 नंबर है कि महिला क्रिकेटर आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो 90 के हो जाता है डी, इंग्लैंड ने। 91 है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है, तो हो जाता है चैत। 92 है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो 92 का हो जाता है बी, निष्पादन। 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो यह हो जाता है 93 का हो जाता है बी, 1, 2, 3 रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। 94 नंबर है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो 94 का हो जाता है ए, ग्रेविमीटर। 95 है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 95 का हो जाता है ए, 4 राज्य। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो 96 का हो जाता है सी, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। 97 नंबर है कि नींबू बाजुगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो 97 का हो जाता है ए, सिंधु नदी पर। 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किस राजनीतिक ने द कॉल्सलिस ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो 98 का हो जाता है बी, प्रणब मुखर्जी। 99 नंबर है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो 99 का हो जाता है डी, लोयोस मृदा। 100 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और दूसरा है अम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, तक्षशिला का राजा। ठीक है। अब हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहला का डिस्कशन है कि भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमति दिया था। दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक अनुमति किया था, और डेनियल डिग्बी ने 1899 में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 19 रुपया माना था। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की पूर्ववर्ती संस्थान CSO एवं उनके अन्य संस्थान NSO का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया था। आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी को माना जाता है, और धन निकासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। दूसरा नंबर का डिस्कशन देखते हैं। कृषि ऋण में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। एवॉर्ड लो की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सरकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में लाया गया। भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ। सहकारी समिति अधिनियम 1912 में लाया गया था। मैकलेन समिति 1915 में सहकारी को सशक्त बनाने के लिए गठित किया गया था। भारत में आज भी 35% ऋण असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्रथम साख समिति सहकारिता की प्रथम इकाई है। भारत में महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में सहकारिता अधिक सफल रहा। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल सहकारिता क्षेत्र में है।
तीसरा नंबर का डिस्कशन है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित मुक्ति मोर्चा स्थापित नहीं किया गया था। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। समता सैनिक दल की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। 30 सितंबर 1956 को द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सबसे बड़े दलित नेता थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट 1932 में शुरू हुआ और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार जो कम्युनल अवार्ड द्वारा दलितों को बांटने का प्रयास किया था उस पर विराम लग गया। संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। 4 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 में किया गया। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत पोटास मुक्त आयात पर निर्भर है। भारत में एनपीके अनुपात उचित नहीं है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग यूरिया का किया गया है। जो उर्वरकों में यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 5 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में पश्चिमी घाट जैव विभिन्नता का तप्त स्थल है। भारत में पश्चिमी घाट जैव विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विभिन्नता ब्राजील में पाया जाता है। विश्व क्षेत्रों में जैव विभिन्नता सर्वाधिक पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में जैव विभिन्नता कम पाया जाता है। जैव विभिन्नता पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। विश्व में 36 जैव विभिन्नता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में 4 जैव विभिन्नता वाला हॉटस्पॉट है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। 6 नंबर का डिस्कशन है कि हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। पराग कोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पराग कण को पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। परागन जल, वायु, कीट इत्यादि के द्वारा होता है। पक्षी द्वारा परागन को पक्षी परागन या ऑर्थोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागन को जल परागन या हाइड्रोफिली कहते हैं और कीट द्वारा परागन को कीट परागन कहते हैं, एंटीमोफिली कहते हैं। जंतु द्वारा परागन को जूफिलस कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। 7 नंबर का डिस्कशन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। तमिलनाडु राज्यों का नाम और 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात। तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996, गोवा का है 973, कर्नाटक के 973 और सिक्किम के है 890 और केरल के है 1084 सर्वाधिक और बिहार का है 918। अब हम लोग देखते हैं इसी में है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था और 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा के है जो 1879 है। 8 नंबर का डिस्कशन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू एवं कश्मीर है। राज्यों के नाम और उत्पादन। पश्चिम बंगाल में है जूट एवं चावल, उत्तर प्रदेश में है गन्ना, गेहूं, आलू और मध्य प्रदेश में सोयाबीन, कर्नाटक में कहवा, रेशम और राजस्थान में बाजरा, असम में चाय। 9 नंबर का डिस्कशन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2022 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को बाजरे मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है भारत के पहल पर। 2024 को यूएन ने उष्णकटिबंधीय कैमलिंड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यूएन द्वारा 2021 को फलों एवं सब्जियों को उत्पादन वर्ष घोषित किया है और 2012 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से सब के लिए सतत ऊर्जा वर्ष घोषित किया है और 2016 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया। 10 नंबर का डिस्कशन है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और 1 से 20 स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और 1 से 7 सितंबर 2017 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वर्ष मनाया गया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 1 अप्रैल को फूल्स डे मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में सही कथन है। पहला है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना संविधान की आत्मा और हृदय है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। 12 नंबर का डिस्कशन है कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। चींटी के डंक और नेटल का डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। एस्टिक एसिड सिरका एवं अचार में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। 13 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि विश्व इतिहास में प्रथम परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी में हुई थी। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगांड्रो रेगिस्तान में परमाणु बम का परीक्षण किया गया और परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया। परमाणु बम का सिद्धांत विखंडन ओटो हॉर्न ने दिया। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन कोड नाम से परमाणु बम गिराया गया था। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। विभिन्न देशों के परमाणु परीक्षण एवं समय, ठीक है, देश का नाम और परमाणु परीक्षण समय। यूएसए ने 1945 में किया था, रूस ने 1949 में और ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960, चीन 1964, भारत 1974 और पाकिस्तान 1998। 14 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल पहला लदान शिपमेंट प्रायद्वीप पोर्ट पहुंचा। अमेरिका के पास तेल का सबसे बड़ा संरक्षित पेट्रोल का भंडार है। अक्टूबर 2023 के अनुसार भारत को तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश रूस है। भारत लगभग 80% से अधिक खनिज तेल आयात द्वारा पूरा करता है। भारत द्वारा आयातित वस्तुओं में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पर खर्च किया जाता है। कांडला पोर्ट ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई बंदरगाह है। 15 नंबर का डिस्कशन है कि किताब उल हिंद पुस्तक अल-रुबनी के द्वारा लिखी गई है। अबू रेहान अल-रुबनी मोहम्मद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। अल-रुबनी ने 1017 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया। भारत की खोज पुस्तक में भारत का
विशद विवरण दिया है। किताबुल ए हिंद पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। दारा सिकोवा मुगल राजकुमारों में सबसे विद्वान राजकुमार थे। अब्दुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है। 16 नंबर का डिस्कशन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी यह बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा नियत रहती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। 17 नंबर का डिस्कशन है कि IIT खड़गपुर संस्थान में वास्तुशास्त्र की स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। IIT खड़गपुर भारत की प्रथम IIT है जिसकी स्थापना 1951 में किया गया था। वर्तमान में देश में IIT की संख्या 23 है। भारत का प्रथम अभियंता कॉलेज रुड़की कॉलेज है। 18 का डिस्कशन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार प्रश्नकाल में, ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। राजीव कुमार के त्यागपत्र देने के बाद, ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान CEO BBR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 19 नंबर का डिस्कशन है कि छत्रक स्वपोषी युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी जीव पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जैविक घटक है जो अपना जीवन निर्वाहन अधिकांशतः उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत्यु शरीर से प्राप्त करता है। इसी कारण अपघटक को मृतजीवी कहते हैं। अपघटकों में जीवाणु तथा कवक आते हैं। कवकी परजीवी और मृतजीवी एवं परपोषी होते हैं। 20 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में पश्चिम बंगाल राज्य को UNA पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल को नागरिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वह अवार्ड 2017 में दिया गया है और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 नंबर का डिस्कशन है कि 21 है कि कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता। एग्जाम्पल है लोहा में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के मूल प्राकृतिक में परिवर्तन हो जाती है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दूध से दही बनना, चावल से भात बनना एवं कोयला का जलना आदि। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस आ सकता है। जल का वाष्पन होना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 22 नंबर का डिस्कशन है कि सुनहरी गोल्ड चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। गोल्डन राइस कृत्रिम रूप से बनाया गया राइस है। गोल्डन राइस का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। ट्रांसजेनिक पादपों को उत्तक संवर्धन तथा आनुवांशिकी अभियांत्रिक के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक पादप और उपयोग बीटी कॉटन है, इसका है कीट प्रतिरोधी गुण युक्त। आलू है प्रचुर विटामिन ए और सोयाबीन है शकनाशी प्रतिरोधी और फ्लेवरे सेवरे टमाटर है अधिक सेल्फ आयु और अच्छी पोषण गुणवत्ता। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मनीला में स्थित है। गोल्डन राइस में थायमीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। 23 नंबर का डिस्कशन है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा चल मरुदा
विस्फोटक इंडोनेशिया द्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में जावा, बाली, सुमात्रा आदि प्रसिद्ध द्वीप है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया के मुद्रा रुपया है। मालदीव भारत का निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप और परिसर वाला बौद्ध धर्म स्थल है। बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है। बोरोबुदुर का स्तूप 9वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास बनाया गया। यह मंदिर शैलेंद्र राजवंश के शासकों के द्वारा बनाया गया। बौद्ध धर्म में मंदिर को चैत्य कहा जाता है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चैत्य है। 25 नंबर का डिस्कशन है कि पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजुअल के रचयिता रघुराम राजन है। रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर थे। 26 नंबर है कि फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमी उत्तर भारत में गांधीवादी नीति के प्रसार करने वाले थे। इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की। खुदाई खिदमतगार पार्टी में 4000 से अधिक अनुशासित स्वसेवी थे जो लाल कुर्ता धारण करते थे। इस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका आगे है। इसी में है कि 1930 से 34 के सविनय आज्ञा आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सीमांत गांधी को बाचा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम विदेशी पाकिस्तान के नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न 1987 में दिया गया था। 27 नंबर का डिस्कशन है कि बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा के काल में किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी। राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ और रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ। 28 नंबर का डिस्कशन है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है कि उस तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो समस्थानिक में समस्थानिक में समान गुण, परमाणु संख्या और तत्व और प्रोटॉन की संख्या रासायनिक गुण। ठीक है, भिन्न गुण, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, भौतिक ठीक है, भौतिक है। आगे है कि संभारिक में अधिकांश के भौतिक गुण एक दूसरे के समान होते हैं। संभारिकों के रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। ये आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाता है। 29 नंबर का डिस्कशन है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है जो 1975 में छोड़ा गया था। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। 30 नंबर का डिस्कशन है कि ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष। आगे है कि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है।
आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आया और चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। 31 नंबर का डिस्कशन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार माना है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विविधता द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 21 को विस्तार से परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को विस्तारित किया है कि जिसके अंतर्गत मान सम्मान के साथ जीना, अच्छा जीना, स्वच्छ आयु, जल, पर्यावरण आदि को इसके अंतर्गत रखा गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराना, निजता को बनाए रखा आदि को भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 20 से 21 को किसी भी हालत में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 32 नंबर का डिस्कशन है कि सतरिया असम शास्त्रीय नृत्य है। श्रीमंत शंकरदेव असम राज्य के सबसे बड़े संत थे। राज्य और शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक है, ओडिशा का है ओडिसी, तमिलनाडु को भारतनाट्यम, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, मणिपुर के है मणिपुरी। आगे है कि भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम को सादीर नाम से भी जाना जाता है। भारत का केवल एकमात्र राज्य केरल है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। 33 नंबर का डिस्कशन है कि सूची 1 और सूची 2 अवस्थित है। रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोचीन और साइकिल निर्माण लुधियाना। भिलाई लौह इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया और भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में किया गया। भारत में कोचीन बंदरगाह को सबसे विस्तृत परागन वाला बंदरगाह कहा जाता है। परागन वाला बंदरगाह है। ठीक है। 34 नंबर है कि भारत में रैयतवारी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड ने किया। रैयतवारी प्रणाली 1792 ईस्वी में 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। वास्तविक अर्थों में रैयतवारी प्रणाली 1820 ईस्वी को मद्रास में सर टॉमस मुंडरो ने लागू किया। मुंडरो को रैयतवारी प्रणाली का जनक माना जाता है। एलिफिस्टन्स ने 1825 में मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली अपनाया गया। महलवारी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। डेविड रिकार्डो ने रेंट थ्योरी लगान सिद्धांत दिया। 35 नंबर का डिस्कशन है कि सर क्रिक विवाद भारत पाकिस्तान 2 देशों के मध्य है। सर क्रिक विवाद गुजरात राज्य से जुड़े भारत पाकिस्तान के सीमा के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी विवाद भी विश्व बैंक के सहयोग से 1960 में इस पर समझौता हुआ। बगलीहार परियोजना और तुलबुल परियोजना भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर को लेकर है। कश्मीर को लेकर प्रथम युद्ध 1947 से 48 में हुआ था। 36 नंबर का डिस्कशन है कि मानव रक्त का पीएच मान 7.5 से 8 होता है। पीएच मान स्केल पर 0 से 14 तक लिया जाता है। पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, 7 के बराबर होता है तो उदासीन। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 और किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणकीय मान है। पीएच log 10 H प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेंस ने बताया था। 37 नंबर का डिस्कशन है कि तेज, ठीक है, तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है।
किया गया था। भारत सरकार डिजिटल पेमेंट द्वारा कैशलेस व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना चाहता है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान, जो विश्व का सबसे छोटा हल्का और बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान, सभी प्रकार के मौसम में कार्य करने में सक्षम है। 38 नंबर का डिस्कशन है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत का दूसरा मौलिक अधिकार विशेष प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के क में 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 19 के ए में है वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के बी में है शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के धरना प्रदर्शन। और 19 के सी में है कि सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है भारत में कहीं भी यातायात करने की अधिकार। और 19 के ई में है कि अस्थायी रूप से भारत में कहीं भी निवास करने का स्वतंत्रता। और 19 के एफ में है निरस्त। और 19 के जी में है कि वृत्ति, पेशा, कारोबार, उप कारोबार करने का स्वतंत्रता। 39 नंबर का डिस्कशन है कि धारणीय विकास के संकल्पना निक्षेपणीय स्रोत संबंधित है। धारणीय विकास का अर्थात सतत विकास की प्रक्रिया से है। धारणीय विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम दोहन कर अधिक मानव कल्याण करने का प्रयास किया जाता है। इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया जाता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी संसाधन उपलब्ध हो तथा जहां तक संभव संसाधन का पूर्ति भी करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे है इस 40 नंबर कि नागल उर्वरक के लिए जाना जाता है। भारत में उर्वरक कारखाना सिंदरी, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर, फूलपुर और सलादीपुर, कोटा और खारदा, हजीरा, भावनगर और मौला अली, रामगुंडम, तूतीकोरिन, कांडला, मंगलोर, लोनी इत्यादि। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया। भारत पोटास उर्वरक हेतु मुक्त आयात पर निर्भर है। भारत में सर्वाधिक खपत पोटास खाद का है। कृभकों का गैस पर आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में स्थित है। 41 नंबर का डिस्कशन है कि धुआं गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। अनवनीकरणीय प्रदूषक जैसे एल्युमिनियम के बर्तन पर पारे के यौगिक DDT, कांच, आर्सेनिक, प्लास्टिक आदि है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। जैव नवीकरणीय प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन जैसे घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज, कूड़ा, करकट आदि आते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2, CO, CH4, N2O, जल वाष्प आदि है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं रेडियोधर्मी प्रदूषण मुक्त प्रदूषण का प्रकार है। 42 नंबर का डिस्कशन है कि ऊर्जा संग्रहण के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र द्वारा संग्रह ऊर्जा को आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। वह विद्युत व्यक्ति जो किसी विद्युत संयंत्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की क्षमता आवेश एवं विभवांतर का अनुपात होता है। संधारित्र की क्षमता C बराबर Q/V यानी कि कूलम बराबर वोल्ट बराबर फैराडे। डायोड बल्ब के ऋजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है जिसे प्रवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलते हैं। डायोड बल्ब प्रवर्धक दोलित्र प्रेषित और
संसूचक की तरह प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। 43 नंबर का डिस्कशन है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। हिमालय नदी को उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। यही कारण है कि उत्तर भारत की नदियाँ 12मासी है, क्योंकि ग्लेशियर से सालों भर जल प्राप्त होता रहता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ वर्षातीत है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपना अधिकांश नदियों के साथ बंगाल के खाड़ी में गिरती है। हिमालय नदियों में अपने विकास क्रम में नवीन वलित पर्वतों के मध्यम प्रभावित होते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है और प्रायद्वीपीय पठारों से होकर प्रवाहित होती है। हिमालय अपवाह तंत्र के नदियों के बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में काफ़ी विस्तृत होती है। 44 नंबर का डिस्कशन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश शासनकाल में प्रसिद्ध सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दिया जाता था। इस सेलुलर जेल के एक कक्षा का नाम बीडी सावरकर के नाम पर रखा गया, जहां उन्हें कैद किया गया था। पोर्ट ब्लेयर में 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क और 96 वन्यजीव अभयारण्य है। 45 नंबर का डिस्कशन है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आद्रे एंजोल है। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 16 नवंबर 1945 को किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। 46 नंबर का डिस्कशन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवस्थित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित मुक्त नाइट्रोजन में कर देते हैं। बैक्टर एंजियोस्पाइरिलम और कैलोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करती है। एनाबीना नॉन स्टोक जैसे साइनोबैक्टीरियम वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण करती है। राइबोजोबियम बेरेडीराइजोबियम जैसे जीवाणु की जातियाँ लेगुमिनोएसी के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। 47 का डिस्कशन है कि आरंभ मोबाइल ऐप केंद्र सरकार द्वारा विकसित विकास मंत्रालय के द्वारा सड़क के रखरखाव हेतु बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में लाया गया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राधिकरण की स्थापना 1995 में किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP की शुरुआत 1998 में किया गया। नागपुर योजना का संबंध सड़क निर्माण से है और नागपुर योजना 1943 से 63 के बीच देश की प्रथम वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध सड़क निर्माण की योजना थी। इस योजना के अंतर्गत सड़कों को 5 श्रेणी में बांटा गया: राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, मुख्य जिले सड़कें और अन्य जिला सड़कें और गांव की सड़कें। 48 नंबर है कि NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। NSDL एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी। NSDL भारत का प्रथम प्रतिभूति डिपॉजिटरी जिसकी स्थापना 1996 में किया गया। NSDL इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि के रूप में प्रतिभूतियों को रखता है। 49 नंबर का डिस्कशन है कि युवा जो
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारतीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना कानपुर में किया गया। एनडीएल सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के लिए युवा 2.0 शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को की यह एक लेखा परामर्श कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर पेश करने के लिए युवाओं और नवोदित लेखकों जैसे 30 वर्ष से कम आयु को प्रदर्शित करना है। 50 नंबर का डिस्कशन है कि भारत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। नलकूपों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में तालाब में सर्वाधिक सिंचाई होती है। सबसे अधिक तालाब तिरुचिरापल्ली में पाए जाते हैं। भारत में कुएं एवं नलकूप के द्वारा लगभग 60% भूमि सिंचित भाग है। नहर से लगभग 29% और तालाब से लगभग 11% भूमि की सिंचाई भारत में की जाती है। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई भूमि का प्रतिशत पंजाब राज्य में 98% है। केंद्रीय जल मंत्रालय के प्रथम जल स्रोत के गणना के अनुसार सर्वाधिक जल स्रोत वाला शीर्ष राज्य में क्रमशः घटते क्रम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम राज्य का है जहां देश का 63% जल स्रोत है। 51 नंबर का डिस्कशन है कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोविनिन है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। थायमिन का कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स एवं ऑस्टियोमोलेसिस रोग हो जाता है। 52 नंबर का डिस्कशन है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव थे। संगत और पंगत व्यवस्था को गुरु नानकों ने प्रारंभ किया। पंगत प्रथा लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने अस्थायी प्रदान किया। गुरु रामदास ने अमृतसर सड़क की स्थापना किया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख के लिए 5 प्रकार का केस, कंघा, कृपाल, कच्छा एवं करा अनिवार्य किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक लड़ाकू बना दिया। 53 नंबर का डिस्कशन है कि 44वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति जिस विषय पर धन एवं पूर्व में अनुमति दे चुके हैं उस विषय पर पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो विसंगतियाँ आ गई थी उसे दूर करने के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया था। भारतीय संविधान 1968 में 2 प्रकार से संविधान संशोधन प्रदान किया गया है। 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत के साथ ही कम से कम आधा राज्यों के अनुसमर्थ से है। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 54 नंबर का डिस्कशन है कि ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य है
कि समताप मंडल में ओजोन परत का कम होता है। CFC गैस के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंच रहा है। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत परावर्तित करता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मटेरियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने के लिए संबंधित हुआ है 1987 ईस्वी में। 55 नंबर का डिस्कशन है कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल होती है। ऐसी कंपनियां में निवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया में तेजी की अवस्था को बूम कहते हैं। गिल्ट एंड बाजार को सरकारी प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं। गिल्ट एंड बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI के माध्यम से किया जाता है। 56 नंबर का डिस्कशन है कि इंडियन आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता रामचंद्र गुहा हैं। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट भी है। 57 नंबर का डिस्कशन है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया। GNP किसी देश के नागरिकों के द्वारा किसी दी हुई एक समय अवधि प्रायः एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है। GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M, जिसमें X होता है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और M बराबर होता है विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय। राष्ट्रीय आय NI बाजार कीमत NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। व्यय योग व्यक्तिगत आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। 58 नंबर का डिस्कशन है कि ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर चीन, भारत, बांग्लादेश डेल्टा तक गुजरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायोंग ग्लेशियर से हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी डिबोंग, लोहित, नोबा, तीस्ता, बूढ़ी दिहांग, धनश्री आदि है। 59 नंबर का डिस्कशन है कि 59 का है 1 मिनट। 59 नंबर है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में सैयद शाहिद हकीम को दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना इस मीटरा हुआ है। खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से मंजूषा कौर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी और कविता से सेल्वराज कबड्डी को सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2017 बैडमिंटन खेल में चिराग चंद्रशेखर सेठी और रिंकी रेड्डी सावित्री को साई राज को सम्मानित किया गया। 60 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि ये सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और डॉली थेवकर और मरकन देशपांडे। भारत के प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। भारत में सबसे पहले नाटककार कालिदास हैं। आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नाटककार मोहन राकेश हैं। और साहित्य के सभी विद्याओं में नाटक सबसे अधिक प्रभावशाली है जनसाधारण के लिए। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य
इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल और सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक। भारत बाघ जनगणना वर्ष 1972 में किया गया। अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2018 के बाघ जनगणना के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में हैं, 2967। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में 585 है। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में वर्तमान में जुलाई 2024 54 टाइगर रिजर्व हैं। 62 नंबर का डिस्कशन है कि प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी कि अस्पृश्यता को समाप्त करे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मा राम पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना में केशव चंद्र सेन प्रेरणादायक थे। प्रार्थना समाज ने महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज का 10 मुख्य सिद्धांत था। आर्य समाज ने महिलाओं और शूद्रों को भी योगोपवीत संस्कार का अधिकार दिया। 63 नंबर का डिस्कशन है कि फ्रांस ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 2017 में घोषणा की। जुलाई 2018 में ब्रिटेन ने भी 2040 तक पेट्रोल और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। भारत में 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया गया। 64 नंबर का डिस्कशन है कि सुल्तान समुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खा का समकालीन था। इल्तुतमिश के काल में 1221 से 1227 ईस्वी के बीच भारत पर चंगेज खान के आक्रमण का खतरा था। चंगेज खान फ्रांस के युवराज जलालुद्दीन मंगबरवी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र में आया। चंगेज खान का मूल रूप से मंगोलिया का रहने वाला था। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को सहयोग नहीं कर चंगेज खान के प्रकोप से अपने को बचा लिया। चंगेज खान के सिंध प्रदेश में रहने से सबसे अधिक क्षति मासिर सिद्ध कुवाचा को हुआ। 65 नंबर का डिस्कशन है कि ताइवान देश की सीमा भारत से नहीं जुड़ा है। भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से जुड़ा है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ा है, 4096 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार से जुड़ा है। भारत की जल एवं स्थल सीमा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से जुड़ा है। भारत की सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर पीओके से। 66 नंबर का डिस्कशन है कि सिल्वर नाइट्रेट रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। यह सिल्वर पर गर्म एवं तनु नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। प्रयोगशाला में यह कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। AgBr का उपयोग फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है। फोटोग्राफी फिल्म को घोलने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 67 नंबर का डिस्कशन है कि भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में गर्म जलवायु पाया जाता है। भूमध्य पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत प्रदेश में जैव विभिन्नता का
अधिक पाया जाता है। भूमध्य रेखीय जलवायु रसदार फल के लिए अधिक उपयुक्त है। 68 का डिस्कशन है कि बिहू नृत्य यूनेस्को की इंटेविजुअल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमनिटी फॉर्म इंडिया में शामिल नहीं है। यूनेस्को ने 2003 में 3 ईस्वी में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को अपनाया, जिसे 2006 से लागू किया गया। बिहू असम का लोक नृत्य है। संकीर्तन मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। संकीर्तन के जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु थे। योग दर्शन के जनक पतंजलि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक नृत्य एवं संगीत कला का एक प्रकार है। चैतन्य महाप्रभु ने गौरैया संप्रदाय की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट है 69 नंबर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2018 में भारत का स्थान 103 था। विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन 2021 से बना हो रहा है। ठीक है, इसको मिटा हुआ है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वें स्थान पर है। 70 का डिस्कशन है कि भारत की दूसरी महिला जलसीन कौर जोसन है, जो मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। ये नासा के मार्स मिशन का हिस्सा बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सिख है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष जाने वाली कल्पना चावला थी, जो प्रथम बार 1997 में गई थी। कल्पना चावला 1 फरवरी 2003 ईस्वी को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STF-107 में आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंतरिक्ष यान में भेजे जाने वाले प्रथम देश सोवियत संघ रूस था। सिरिसा बंदला का भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्म हुआ। सिरिसा अंतरिक्ष में जाने वाली 3 भारतीय मूल की महिलाओं में शामिल है। सुनीता विलियम का जन्म अमेरिका में हुआ। कल्पना चावला और सिरिस बांदला का जन्म भारत में हुआ, जबकि सुनीता विलियम का जन्म USA में हुआ। इस प्रकार सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। 71 नंबर है कि किसी वस्तु की मूल वृद्धि में अभिप्राय मुद्रा मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि से है। इस अवस्था में मुद्रास्फीति कहते हैं। एक सीमा तक मुद्रास्फीति उद्योग व्यापार के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है, जो 5 से 7% तक। मंदी का मूल कारण क्रय शक्ति का अभाव होना है। मंदी को समाप्त करने के लिए प्रभावी क्रय शक्ति का होना अनिवार्य है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साख संकुचन करना चाहिए। मंदी को रोकने के लिए साख का प्रसार करना चाहिए। 72 नंबर का डिस्कशन है कि रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद भारत के व्यक्ति क्रम में 14वें एवं पद क्रम में 15वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला हैं। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली उड़ीसा के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू है। व्यक्ति के क्रम में 15वां और राष्ट्रपति के पद में क्रम में 16वां हैं। 73 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कुल देशों के संविधान से महत्वपूर्ण प्रावधान को भारतीय संविधान में समावेश किया।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। 74 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया है, जो 13वां है। सीएजी का प्रमुख वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी का संबंध है। सीएजी के रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करते हैं। सीएजी भारतीय धन के रक्षक पूर्व भूमिका निभाता है। सीएजी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। सीएजी ने अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। 75 नंबर का डिस्कशन है कि 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में किया। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। 1928 में जतिन दास 63 दिनों तक उपवास के बाद जेल में शहीद हो गए। डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया। 76 का डिस्कशन है कि हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्तु ने 1921 में किया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल जिसकी खोज किया गया वह हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर अवस्थित है, जिसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। 77 नंबर का डिस्कशन है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो प्रत्यक्ष करों में बढ़ा देना चाहिए। मुद्रास्फीति का कारण बाजार में तरलता का बढ़ा जाना है। तरलता बढ़ने के कारण बाजार में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता कम करना होगा। इसके लिए आरबीआई को मौद्रिक नीति के माध्यम से बैंक दर, रेपो दर, CRR और SLR की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। मंदी के समय बाजार में तरलता की कमी होती है। 78 नंबर का डिस्कशन है कि लोकतंत्र के बारे में सही क्रम है कि इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने का संभावना अधिक होती है। 3 प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका में हुआ। गणतंत्र का अर्थ है राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है। भारतीय परिषद एक्ट 1882 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ। 79 नंबर का डिस्कशन है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया और महावीर अपना उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया। 80 नंबर का डिस्कशन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। यूएन के ने वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन के प्रमुख को महासचिव कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद यूएन का एक प्रमुख भाग है। 81 नंबर का डिस्कशन है कि हरियाणा सरकार द्वारा ऑपरेशन दुर्गा महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया।
13 अप्रैल 2017 को सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध अमृतसर में सिख उग्रवादी पर सैन्य अभियान से है। और ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध कश्मीर के आतंकवादी का उन्मूलन से है। 82 नंबर का डिस्कशन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना की जाती है। सरकारी आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में किया गया। क्षेत्रीय परिषद भारत में पाँच हैं। इस सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। 83 नंबर का डिस्कशन है कि चेन्नई शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा। भारत सरकार ने 21 जून 2024 को रंगपुर में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। ई मेडिकल वीजा भी जारी बांग्लादेश वासियों को देने की भारत सरकार ने घोषणा की। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद 119वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा सुलझाया गया, जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार के बीच 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक लड़ा गया। 84 नंबर का डिस्कशन है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से है। और भारत में प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक था। इस बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ 2020 में कर दिया गया। भारत का पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम बैंक पीएनबी स्थापना 1894 में। और भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक है, जो स्थापना 1881 में हुआ है। 85 नंबर का डिस्कशन है कि मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR को पेटिका USA डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमिन, यूरो सभी आते हैं। SDR को स्वर्ण कागज भी कहा जाता है। SDR 1969 में लागू किया गया। SDR IMF द्वारा लागू किया गया। और IMF की स्थापना ब्रिट वुड सम्मेलन 1944 के अधीन हुआ। 27 दिसंबर 1945 को किया गया। 86 नंबर का डिस्कशन है कि सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, सेल परतदार चट्टान है। सेल से सलेट का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित नीस में होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण एम्फीबोलाइट में होता है। गैब्रो आग्नेय चट्टान का रूपांतरण सेम्पट्राइन में होता है। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी उदागर से प्राप्त लावा के मैग्मा से होता है आदि से निर्मित होता है। ठीक है। 87 नंबर का डिस्कशन है कि सिंधु स्थल एवं स्थान। ठीक है। लोथल हो जाता है गुजरात में, और रोपर पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा, कलीबंगा राजस्थान में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है जो शहर वाला बंदरगाह भी था। ठीक है। रोपर में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। राखीगढ़ी से भैंस का जीवाश्म मिलता है। कालीबंगा से जोते हुए खेत प्राप्त हुआ है। 88 का डिस्कशन है कि NAFTA का सदस्य USA, कनाडा, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको है, एक मिटरा हुआ है। ठीक है। NFT का पूर्ण रूप है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। नेफ्टा की स्थापना 12 अगस्त 1992 में किया गया था। नेफ्टा कार्यात्मक रूप से 1 जनवरी 1994 से अस्तित्व में आया। इसमें अमेरिकी
अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। 89 नंबर का डिस्कशन है कि फरवरी 2017 में उज्जीवन लघु वित्त बैंक को आरबीआई अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। इस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु है तथा इसके संस्थापक समित घोष हैं। ठीक है, मिटरा हुआ है थोड़ा सा। अनुसूचित बैंक वह बैंक है आरबीआई के अनुसूचित 2 में शामिल किया गया है। इसे अनुसूचित बैंक की वित्तीय मजबूती और स्थायित्व अधिक होती है। 90 नंबर का डिस्कशन है कि महिला क्रिकेटर आईसीसी विश्व कप 2017 इंग्लैंड ने जीता था। आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप का आयोजन ठीक है 2024 होगा, न्यूजीलैंड में हुआ। ठीक है, मिटरा हुआ है, जिसमें 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। 91 नंबर का डिस्कशन देखते इसी में है कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 से प्रारंभ हुआ है। क्रिकेट विश्व कप प्रथम 2 बार वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया। क्रिकेट का जन्मभूमि इंग्लैंड को माना जाता है। 2019 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ। इस विश्व कप में इंग्लैंड विजेता रहा। क्रिकेट विश्व कप 2023 में पहली बार पूर्ण रूप से केवल भारत में ही आयोजित किया गया। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर विश्व कप फाइनल विजेता बने हैं। 91 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत कनिष्ठ के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह फागुन है। 92 नंबर का डिस्कशन है कि जल शोधन में निष्पादन तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट करने में नहीं अपनाया जाता है। जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि भारी मात्रा में पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। विश्व में जल संकट उत्पन्न हो गया है। भारत में वर्षा जल के केवल 8% उपयोग में लाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से जल शुद्ध किया जाता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। 93 नंबर का डिस्कशन है कि रक्षा विभाग एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के विभाग है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है। रक्षा विभाग रक्षा नीति सहित भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा के लिए अधिशेषित है। सैन्य कार्य विभाग डीएमए भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्यरत है। 94 नंबर का डिस्कशन है कि ग्रेविमीटर से संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों में अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ब्रिटिश विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व एवं जल के घनत्व का अनुपात है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्यापक आर्द्रता मापी जाती है। स्क्रू गेज से बारीकी तारों के व्यास को मापी जाती है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात की जाती है। 95 नंबर का डिस्कशन है कि किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनने के लिए 3 प्रकार से प्रावधान किया गया है जो यह है। पहला है कि लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दल तभी बन सकते हैं जब पार्टी को किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों से लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त हो। दूसरा है कि किसी लोकसभा चुनाव आदि लोकसभा में 2% सीट हो जो न्यूनतम 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई हो। किसी भी दल को न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
राजनीति, ठीक है, अगला है इसी में है कि राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी को अब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 15 मई 2023 के अनुसार देश में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। 96 नंबर का डिस्कशन है कि पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है कि यह अंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अधिनियम 1970 एवं वर्ष 1972 में लागू हुआ। यह पेटेंट अधिनियम 1970 भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 का स्थान लिया। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 में संशोधन पुनः पेटेंट संशोधन नियम 2021 के द्वारा किया गया। 97 नंबर का डिस्कशन है कि नींबू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर है। यह बांध लद्दाख संघीय प्रदेश के लेह जिले में अवस्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनु खयाबाब हिमनद से निकलती है। विश्व बैंक के सहयोग से सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता 1960 में किया गया। इस समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी जल राशि का 80% भाग को दिया गया और शेष भाग भारत उपयोग करता है। पाकिस्तान भारत के बीच विवाद का एक कारण सिंधु नदी जल बंटवारा संधि भी है, जिसमें पाकिस्तान परिवर्तन चाहता है। 98 नंबर का डिस्कशन है कि प्रणब मुखर्जी ने द कोअलिशन ईयर 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो भारत सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। RSS के समारोह में भाग लेने के कारण भी प्रणब मुखर्जी चर्चा में रहे। इन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 99 नंबर का डिस्कशन है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लायोस कहते हैं। लायोस के मैदान पवन द्वारा निर्मित मैदान है। लायोस का मैदान चीन में स्थित है। पवन द्वारा निर्मित स्थल कृत है। जियोगेन, यारडंग, छत्रक, पलाया, इंसेलबर्ग, बरखान, लैगून आदि। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थल कृत है। समुद्र भीरगु और लैगून झील, ठीक है, लैगून झील, रिया तट, स्टैक, डालमेंशियन, ठीक है, आदि है। अब हम लोग देखते हैं 100 नंबर का डिस्कशन कि कथन सही है। कथन 1 में है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और दूसरा है कि आम्भी तहसीला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया का राजा बना। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 326 ईसा पूर्व में पोरस के राजा के साथ हुआ, और सिकंदर की सेना ब्यास नदी से पार करने से इनकार कर दिया। उस समय मगध में नंद वंश का शासन था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय घना नंद वंश का शासन था। सिकंदर का स्थल सेनापति सेल्यूकस निकोटर था और जल सेनापति नियाकर्स थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 3 में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।